23 अगस्त के बाद फिर आएगा बुलडोजर या बदलेगी कहानी। घोगा डेयरी का मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रत्येक भूखंड के लिए लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे एमसीडी के हाउस में लाया जाएगा और अंतिम योजना 25 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत की जाएगी। भलसवा डेयरी की फाइल में 3000 पन्ने हैं और 419 आवेदक हैं। मामला केवल रियल एस्टेट से संबंधित नहीं है, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा तथा जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित है। अदालत ने आज सूचीबद्ध आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका का उद्देश्य और अदालत की मंशा को कई लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर गंभीरता जताई और इसकी अगली सुनवाई 23 अगस्त 2024 को दोपहर 2:30 पर होगी। लेकिन अभी तक क्या हुआ है भलसवा डेयरी के मामले में, जानेंगे आज की जमीनी हकीकत की खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत की खबर हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। 23 अगस्त के बाद फिर आएगा बुलडोजर, ये सोच कर भलसवा डेयरी में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन किसी से भी सच जानने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए भलसवा डेयरी के लोग बड़ी असमंजस में हैं कि 23 अगस्त को क्या होगा। 13 अगस्त को जो बुलडोजर आया था, क्या अब उससे भी अधिक ज्यादा ताकत के साथ बुलडोजर और फोर्स आएगी? भलसवा डेयरी की जनता समझ नहीं पा रही है, लेकिन यह डर अभी तक बरकरार है कि 16 अगस्त तो बीत गई, लेकिन 23 अगस्त के बाद बुलडोजर तो नहीं आएगा। आज की जमीनी हकीकत की खबर को समझने के लिए हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और भलसवा डेयरी पर आखिरी जजमेंट क्या आया था और अभी तक कितने जजमेंट आए हैं। इस केस में 2022 से लेकर अभी तक लगभग 17 जजमेंट आए हैं। उन सभी 17 जजमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको आखिरी जजमेंट 16 अगस्त के बारे में बताने जा रहा हूं कि उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, जिसे समझना हमें बहुत जरूरी है। भलसवा डेयरी केस में आए 16 अगस्त के इस जजमेंट में कुल 7 अपील एप्लीकेशन लगी थी, जिसमें एक अपील एप्लीकेशन 2023 में लगी थी और बाकी 6 अपील एप्लीकेशंस 16 अगस्त 2024 से पहले की लगी हुई थी, जिस पर कोर्ट ने सभी अपीलों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। अगर आप इन सभी एप्लीकेशन के जजमेंट को भी पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आते हैं वापस खबर पर कि आखिर 16 अगस्त को क्या हुआ था और अब 23 अगस्त 2024 को क्या होगा। 16 अगस्त को कोर्ट में उच्च न्यायालय ने घोगा डेयरी मास्टर प्लान पर सुनवाई की और 25 अगस्त 2024 तक अंतिम योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में आज दिल्ली नगर निगम एमसीडी के अधिवक्ता द्वारा घोगा डेयरी का मास्टर प्लान प्रस्तुत किया गया। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि वे इस योजना की एक प्रति कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराएं। अधिवक्ता ने बताया कि प्रत्येक भूखंड के लिए लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे एमसीडी हाउस को प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी बताया गया कि यह लेआउट प्लान अदालत के पिछले आदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा और अंतिम योजना 25 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत की जाएगी। अदालत ने ध्यान दिया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान में चराई के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही दूध उत्पादन के संग्रहण के लिए किसी सहकारी समिति का क्षेत्र मतलब जगह चिन्हित किया गया है। इस पर अदालत ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वह यह जांच करे कि क्या अमूल या मदर डेयरी जैसी कोई सहकारी संस्था या कोई अन्य संगठन
डेयरी में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित करने में सहयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि डेयरी मालिकों को उनके उत्पाद का स्थायी उपभोक्ता मिल सके और इस प्रकार डेयरी कॉलोनी आत्मनिर्भर बन सके। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सभी निपटाए गए आवेदनों को अलग से संगठित करके रखा जाए, क्योंकि इस मामले की फाइल में अभी तक 3000 पन्ने हैं। इसके साथ ही डेयरी मालिकों के द्वारा 9 अगस्त 2024 के आदेश के अनुपालन में दायर किए जाने वाले हल्फनामों को भी एक अलग फोल्डर में रखा जाए। इस मामले में 419 आवेदक हैं। कोर्ट कमिश्नर की पहली और दूसरी रिपोर्ट को भी एक अलग फोल्डर में रखने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने सूचीबद्ध आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस याचिका का उद्देश्य और अदालत की मंशा को कई लोग सही से समझ नहीं पाए हैं। अदालत ने कहा कि यह याचिका दिल्ली के नागरिकों की अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। यह याचिका नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित दूध प्रदान करने और जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने के संबंध में है। अदालत ने कहा कि विषाक्त यानी कि जहरीला कचरे का सेवन करने वाली गाय और भैंसें स्वस्थ दूध का उत्पादन नहीं कर सकती। क्या हम ये चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को, शिशु को उन गायों का दूध पिलाएं जो भलसवा लैंडफिल के विषाक्त जहरीले कचरे पर निर्भर है? ऐसे दूध का उपयोग शहर भर में बच्चों के लिए फार्मूला दूध बनाने और मिठाइयों जैसे दूध उत्पाद बनाने में किया जा रहा है, जो हजारों उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इस संदर्भ में अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्वच्छता लैंडफिल के बगल में स्थित डेयरियों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, यानी कि वहां से बदला जाए। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगली पीढ़ी स्वस्थ और जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों से बची रहे। अदालत ने यह भी कहा कि सुनिश्चित करना चाहती है कि दिल्ली सरकार और एमसीडी डेयरी मालिकों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करे, जिसमें चराई क्षेत्र, बायोगैस प्लांट, सीवेज और ड्रेनेज की सुविधा, पशु चिकित्सालय और एक पूर्णीकृत दूध संयंत्र शामिल। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल रियल एस्टेट से संबंधित नहीं है, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा तथा जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम में संबंधित है। अब मेरे भी और आपके भी मन में कई सवाल ये खड़े हो रहे होंगे कि जब यह सारी बात और इससे भी अधिक बात कोर्ट ने साफ साफ कह दी है और कर दी है कि डेयरी तो शिफ्ट होकर रहेगी और आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला है तो आप नगर निगम ट्राइब्यूनल में जाएं। लेकिन अभी तक इलाके के विधायक, पार्षद, दिल्ली नगर निगम की मेयर ट्राइब्यूनल में क्यों नहीं गई हैं? अगर गई हैं तो उसको फेसबुक और ट्विटर पर साझा क्यों नहीं किया गया है? खैर, अब बड़े बड़े दावे करने वाले कितने सही होते हैं या फर्जी निकलते हैं, यह तो अब 23 अगस्त की तारीख में पता चलेगा और 23 तारीख की सुनवाई में क्या हुआ इसकी आसान भाषा में हम आपको बताने का काम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शब बखैर।